मिथिलेश सिंह जी, मैं शुमैल अहमद को अभी याद करता हूं। सबसे पहले उन्होंने आपसे मुझे मिलाया था कि चलो मेरी कहानी ऊंट पर मजहबी सकीना का मिथिलेश सिंह नाट्य मंचन कर रहे हैं, क्या चलकर तुम देखो। और मैं आया था तो उन्होंने आपसे मेरा परिचय कराया। काम के प्रति आप इतना समर्पित थे कि आपने वो फॉर्मेलिटी अदा नहीं की कि आप 5 मिनट मुझसे बात करते फिर अपने आप काम में लगे। तो आप फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात लगी। काम के प्रति आपका समर्पण देखा मैंने, और आप कुशल व्यवहार रखते हैं। आप बहुत ही मृदुभाषी हैं, लोगों से संपर्क रखते हैं, संपर्क को निभाना जानते हैं। हम ये चाहते हैं कि इस तरह से गुफ्तगू का आगाज करें कि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो श्रोता है, उनको आपके बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। मेरा उद्देश्य जानकारी उपलब्ध कराना है। आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप अपना एक संक्षिप्त परिचय दिए कि आत्म परिचय बहुत मुश्किल काम है, और मैं ये भी जानता हूं कि आप हर वो मुश्किल काम को सकुशल करते हैं। शुक्रिया जमीर साहब, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके लिए कुछ कहूँ, आपके चैनल के लिए मैं कुछ कहूँ। जैसा कि आपने पहले ही कह चुका कि मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। सर्टिफिकेट में नाम मेरा मिथिलेश कुमार सिंह है। मिथिलेश कुमार सिंह, लेकिन मैं मिथिलेश सिंह के नाम से जाना जाता हूँ। और संक्षिप्त परिचय में यही है कि मैं एक रंगकर्मी हूँ, कुछ लिखने पढ़ने की तमीज भी है। गीत का नहीं, मैं संवाद का आदमी हूँ। संवाद मैं लिखता रहा हूँ नाटकों के द्वारा। अब मेरा घर गांव तो जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में मकदूमपुर ब्लॉक में धनकौल एक बस्ती है जी। धनकौल, तो वहीं से मेरी पैदाइश वहीं है। लेकिन क्षेत्र पटना ही रहा जी। और ऐसे में पूरे देश में मैं भ्रमण अपने नाटकों को लेकर मैं करता रहता हूँ। वो तो जानते हैं। आज भी कर रहा हूँ। बम्बई में भी कुछ फिल्में वगैरह भी लेकर के मैं बम्बई भी गया, कुछ फिल्में ही बनाई मैंने। खासकर देवर मिश्र फिल्म मैंने बनाई हिंदी में। मैं आपकी उपलब्धि के बारे में बाद में बात करूंगा। अभी आप अपना वो आत्म परिचय दें। जी, एक जो है सरकारी नौकरी में थे बिजली विभाग में। मनोज सिंह उनका नाम है जी। उम्र लगभग 90 के आसपास है। मेरी माँ भी जिंदा है, 90 साल की। और दुर्भाग्य से मेरी माँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया वो अब दुनिया में नहीं है। हम लोग 2 भाई हैं और 4 बहनें हैं। सबका नाम बता दीजिए, नंबर, सीरियल नंबर से। तो सबसे बड़े भाई जो है हमारे इंद्रेश नाम उनका है, और वो सिविल इंजीनियर है जी, जो कोलकाता के किसी प्राइवेट कंपनी में रोड कंस्ट्रक्शन में है। उसके बाद हमारी एक बहन नीलम है जी। उसके बाद बीना है, बीना अभी कनाडा में है जी। और उसके बाद मीना है। उसके बाद हमारी एक बहन, एक विकलांग बहन है जो क्या नाम है? बर्थ उसका नाम है फूजी दुलार से नाम हम रखते हैं, और बाई बोर्न वो विकलांग है जी। तो उसकी विकलांगता ही हम लोग की उपलब्धि हो गई कि हम लोग को कैसे, एक विकलांग बहन को कैसे हम लोग रखेंगे। तो हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत है हमारी बहन वो। और वो चूंकि विकलांग है इसलिए उसकी शादी वादी नहीं हुई, नहीं कर सकते थे। बहरहाल ये मेरा एक छोटा सा परिचय है। पटना पुनाई चक में मेरा अपना एक घर है जी, जो मेरे पिताजी का बनाया हुआ है। और ये एक इस शहर में एक अपना घर मकान होना ये हमारी उपलब्धि नहीं है, मेरे पिताजी की उपलब्धि जी। और ये प्रयास का दफ्तर जो है वो आपका किराए पर है? नहीं, ये हम लोग पारिवारिक जमीन है। ये पारिवारिक जमीन है, जहाँ से 1984 से ये संस्था पर मैं ही काम कर रहा हूँ। 1983-84 में जब मैंने ग्रेजुएशन किया था जी, तो चूंकि मैं कॉमर्स का विद्यार्थी था, लोगों ने तो दुकानदारी में लगा दिया, मिठाई चाट की दुकान खुलवा दिया जी। इसे एक छोड़ में 2 साल तक मैं सिंघाड़ा मिठाई पकौड़ा में बेचता रहा। लेकिन कहीं से, लेकिन आपके अंदर तो फनकार मौजूद था, लेकिन वो आपको वो काम करने नहीं दिया। सिंघाड़ा कचौड़ी पकौड़ी जो है वो मुझे रास नहीं आया जी। रसगुल्ले का रस मुझे रास नहीं आया जी। नाटक में जो रस था वो मुझे रास नहीं। हमने तो आपके कई नाटकों को देखा है, और मैं पूर्ण रूप से नाटकिया हो गया जी। और कहीं नाटक के लिए कई हमने अपने वरिष्ठ रंगकर्मियों का नाटक हमने देखा। देखते मेरे अंदर भी लगा कि नहीं साहब,
नाटक में भी कुछ बात बन सकती है, अपनी पहचान बनाई जा सकती है। और अभिनय तो बिल्कुल अंदर की चीज है, ईश्वर की, अल्लाह ताला की मेहरबानी है। बिल्कुल सही कहा। कलाकार जो है, कलाकार को निखारा जा सकता है, जिसको लेकिन कहते हैं खुदादाद सलाहियत, हाँ, वही देता है। वो ऊपर वाला, ये ऊपर वाला का ही देन नहीं है। अच्छा, शुमैल अहमद से आपके कैसे संबंध बने? शुमैल अहमद से हमारे संबंध, एक रंगकर्मी है रविकांत सिंह जी, तो उनकी एक कहानी सीरियल पटना दूरदर्शन से टेलीकास्ट हुई थी जी, तो उसमें बतौर एक्टर काम किया था वो। तो कहीं न कहीं से वो उनकी एक कहानी सिंगारदान और ऊंट को देखा पढ़ा, तो वो ठंडा गोश्त जो एक मंटो की जो कहानी, हाँ, साहस मंटो की ठंडा गोश्त कहानी है, तो कहीं न कहीं से वो आए और हम और हमारे नाटक ठंडा गोश्त को देखे। जी, ठंडा गोश्त नाटक देखने के बाद इतने प्रभावित हुए, बोला कि हमारे ऊंट को सही जो अंजाम दे सकता है और सही तरीके से जो ड्रामे में पेश कर सकता है, वो आप ही हैं। वो मैं ही हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई आप मेरे मजहबी, आप मुझे ऊंट पर आप काम कीजिए। तो उन्होंने मुझे कहानी दी, कहानी को मैंने पढ़ा और मैंने कहा कि ठीक है, मैं इस पर काम करूंगा, लेकिन काम करने के लिए तो वक्त चाहिए, समय चाहिए, एक पूरा माहौल चाहिए। कहते हैं कि ऊपर वाला जो करता है तो अच्छा करता है। 2015 की बात है, आज 6-7 साल पहले की बात है, जब मैं पीलिया हो गया था, कि जॉन्डिस रोग मुझे हो गया था जी, तो 3-4 महीने में बेड रेस्ट हो गया, पूरा बेड रेस्ट हो गया। अब तो मैं कहूँ कि अब मैं क्या करूँगा, बिल्कुल निष्क्रिय हो गया, मैं चल फिर नहीं सकता हूँ। तो मेरे बात दिमाग में बज गई, में जहन आई कि चल फिर नहीं सकता हूँ, तो कलम तो चल सकती है, मेरा दिमाग चल सकता है, मैं लिख तो सकता है जी। तो मैंने ऊंट कहानी मेरे पास थी, मैंने ऊंट को निकाला, पढ़ना शुरू किया और काफी गहन से मैंने उसको पढ़ा जी, और वो कहानी मेरे दिल को बहुत करीब से छू गई। कहानी लगा कि नहीं, इस पे मैं काम करता हूँ, मैं काम करना शुरू किया। और मैंने, क्योंकि मैं हिंदी भाषी हूँ, उर्दू जो जबान हमारी नहीं है, लेकिन आपके नाटकों में तो उर्दू के शब्द लेकिन हमारे कई ऐसे मित्र हैं हमारे जो उर्दू से हैं, मुस्लिम भाई हैं, तो उनके साथ उठना बैठना रहा है, तो कई ऐसे शब्दों को हम उसको पुराने नाटक में रखने में मुझे आसानी हुई। वह उस पीलिया और जॉन्डिस के रोग के दरमियान 4 महीना मैं, मतलब ऊंट को मैं डूब गया जी। और शामिल अहमद को मैं बुलाता था कि सर देखिए, आपकी कहानी है, आप देखिए, नाट रूपांतर मैं कर रहा हूँ, लेकिन कहानी आपकी कहानी की आत्मा कहीं मर तो नहीं रही है। जी जी। और हर दिन 1 सीन 2 सीन में लिखता था और हर 2-4 दिन के बाद मेरे पास वो आते थे, हमको बताया उन्होंने, और वो बोलते कि मिथिलेश जी आप तो कमाल के लिखते हैं, कमाल का नाट रूपांतर किया है, लगता है कि से आपकी नाटक से मैंने कहानी लिखा है, ऐसा लग रहा है। जी नहीं, आपकी कहानी से मैंने नाट रूपांतर किया है। तो बड़ा ही कॉन्ट्रास्ट ये कहानी लगी, मुझे अच्छी लगी। तो मैं भी आपको बता देता हूँ कि जब आपने पहली बार सकीना का मंचन किया था जी, तो वो मुझे और यूसुफ साहब को दोनों को लेकर आए थे और कहा था कि देखो, तो ऐसा तो नहीं है कि मुसलमान हमारे पीछे पड़ जाएगा, तुम क्रिटिक हो, तुम जरा सा बहुत गहराई से देखना। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा जी, लेकिन कई हमारे मुस्लिम मित्र जो है, जिनसे वर्षों से हमारा संबंध था जी, उन्होंने कहा कि नाटक तुम बंद कर दो। हमने कहा कि नाटक मैं क्यों बंद कर दूंगा, नहीं तो तुम क्या कहना चाहते हो। तो वो इतने ज्यादा क्रूर थे कि वो कहा, और वो उन्होंने एक तरह से धमकी भी उन्होंने मुझे दी कि तुमको इसका जो इल्जाम है तुमको भुगतना पड़ेगा। हमने कहा देखिए साहब, हम ये कहानी हमारी नहीं, ये कहानी शामिल अहमद की है जी। कहानी में नूट से जो मैंने मजहबी सकीना का जो रूप दिया है, जी जी, मेरे नाट रूपांतर में, मेरे ड्रामा में अगर कहीं कोई कमी विशेष रह गई है तो आप इसका सेशन दे सकते हैं, लेकिन मैं नाटक इस ड्रामा का मैं मंचन ही ना करूं, ये संभव नहीं हो सकता। तो अभी मजहबी सकीना जो आपने मंचन किया था, मैं उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ कि मैं आया था, मैं देखकर बहुत खुश हुआ था कि उसमें आपने
जो डायरेक्शन दिया, आपने जो रूपांतरण किया, वो लाजवाब। और यही वजह है कि अब तक तो हम मेरे ख्याल से 3 बार तो, 2 बार तो मैं देख चुका हूँ, शायद 1 बार, ये तीसरी बार है। ये 7वीं प्रस्तुति होगी, ये 7वीं है, तो मैंने 2 बार देखा है, 7वीं होगी, जिसमें 2 हीरोइन अलग अलग थी। हाँ, पहली हीरोइन को देखा, प्रीति सिन्हा की थी, उसके बाद फिर रीना रानी अभी जो चर्चित टीवी एक्ट्रेस है जी, वो की है। और अब जो है, जो वर्षों बाद, जी लगता है 5-6 साल के बाद मैं पुनः मंचन जो उसका मैं कर रहा हूँ, तो अर्पणा राज नाम की एक लड़की है, अर्पणा, वो सकीना का कैरेक्टर को वो निभा रही है। अच्छा, ये बताइए, आपने जो बताया उससे तो पता चल गया कि आपका एक पैशन है, जो आप ड्रामा कलाकारों के साथ जुड़कर एक संस्था बनाई, प्रयास की कल्पना आपको कहां से आई? और इसका नाम आप बड़ा ही खूबसूरत है, प्रयास, यानी प्रयास जो अनंत है, प्रयास का अंत नहीं होता है। प्रयास के बगैर तो कुछ और प्रयास जो है वो समुद्र के धारा की तरह है कि एक धारा आगे बढ़ता है तो दूसरा धारा उसको पीछा करती है जी। तो मैं ये समझता हूं कि प्रयास आपने जो नाम रखा है, ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही व्यापक संदेश देता है। इत्तेफाकन बात है कि 1984 की बात है, साल लगभग 40 साल, 4 दशक होने जा रहे हैं। 40 साल कम नहीं होता, 40 साल से लगातार अगर आप काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप उस काम को जानते हैं, जानते हैं आप भी काम को, लोग पूछ रहा है उसकी भी आप काम कर रहे हैं, पजराई हो रही है। तो मैंने पहले ही कहा कि जैसे मैं ग्रेजुएशन किया तो हमारे घर वालों ने इसी ईश्वर में सिंघाड़ा पकौड़े की दुकान खुलवा दी, तो मेरा मन उसे लगता नहीं था। अब कि भाई ठीक है, सिंघाड़ा पकौड़े ही बेचेंगे, शाम को 1-2 घंटा मुझे चाहिए नाटक करने के लिए जी। तो यही हमने संस्था जहाँ बैठे हुए हैं जी, ये बिल्कुल खानाबदोश की स्थिति में थी। अजीब घटना है जी। मैंने रिक्शे वालों से जो फुटपाथ पर सोते थे जी, उन लोगों से मैंने कहा कि यार तुम लोग 15-15 रुपए मुझे तुम चंदा दो जी, एक बार दो, महीने में नहीं, एक बार दो जी। तो 10-12 रिक्शा वाला तैयार हुए, अब 15-15 रुपया मुझे दिया, कुछ और पैसा लगा करके मैं इसको छवाया उसको जी। और मैंने रिक्शा वालों को बोला कि देखो, तुम लोगों को मुफ्त में रहने की मैं जगह दे रहा हूँ जी, तुम लोग दिन भर चलाओ, रिक्शा चलाओ जी, शाम को रात को आओ और यहाँ सो जाओ, फिर सुबह रिक्शा चलो रिक्शा चलाओ। और हमें तो सिर्फ चाहिए शाम का 2-2.5-3 घंटा जी, इस पर तुम अपना चलाओ रिक्शा। ये बहुत अच्छी नॉवल आइडिया। तो और मैं नाटक करूंगा, तो रिक्शे वाले सब जो है जिसको अपने से झायवाए 15-15 रुपए भी दिए, तो एक टोकन है 15 रुपए से क्या होने वाला, 15 आदमी दे, 50 आदमी दे, तो उससे नहीं होगा। लेकिन ये है कि एक रिक्शे वाले से पैसा लेकर हमने संस्था की हमने इसका एक बुनियाद रखा जी जी जी। और एक लड़का था होटल में चाय बेचता था जी, तो उसने मुझे 11 रुपए का चंदा दिया जी, पहला तो लाला उसका नाम है, लाला जी, तो मुझे 11 रुपए का चंदा दिया, 15-15 रुपए वो सब दिए। ऐसे मिलाकर के हमने इस प्रयास को मैंने खड़ा किया। और नाटक का नाम था जरूरत है श्रीमती की जी, और उसके डायरेक्टर थे विजय कुमार त्रिपाठी, एज एन एक्टर उसमें काम कर रहा था, सॉन्ग रावाडीओ में स्टाफ आर्टिस्ट थे वो। हमारे एसपी थपलियाल गुरु हैं जो लाइटिंग थे उसमें काम करते थे, वो ऋषिकेश के थे। तो इस तरह से आते आते फिर लगा कि बहुत मुश्किल से ये नाटक तैयार हुआ है यार, नाटक तो बन गया, तो नाटक का नाम तो है लेकिन संस्था क्या होगी जी, संस्था को तो उस नाम होना चाहिए। हॉलीवुड हो गया, नाटक भी तैयार हो गया, अब संस्था क्या नाम दे? हमने कहा कि बहुत मुश्किल से ये नाटक तैयार हुआ है, इसका नाम मुश्किल ठीक, इसका ना प्रयास रखते हैं, मुश्किल से अच्छा प्रयास है। हाँ, मुश्किल से अच्छा प्रयास है। हाँ, मुश्किल तो कठिनाई हुआ। हाँ, प्रयास में तो प्रयास है, तो प्रयास लोगों ने कहा कि प्रयास हाँ ये अच्छा है, या फिर अच्छा प्रयास, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, तो प्रयास हो गया जी जी, बहुत अच्छा। और आज प्रयास जो है। अच्छा, ये कितने साल से अभी आपने प्रयास के बैनर तले आपने काम किया? पता है ना, 1984 में जो पहला मैंने नाटक किया था जरूरत है श्रीमती की, उस नाटक का नाम था, उसमें बतौर में। और आप बाहर भी जाते हैं? हाँ, 100 में बाहर जाता हूँ। जैसे स्टेट का नाम ही बता। जैसे मंचीय नाटक को लेकर के हम दिल्ली गए, असम गए, सिलीगुड़ी गए, झारखंड गए, बंगाल गए, कई जगहों पे गए। नुक्कड़ नाटकों का तो हम यहाँ से मतलब अरुणाचल प्रदेश तक भी मैं गया जी,
तो और जहाँ जहाँ से मैं फेस्टिवल होता रहता है तो वहाँ हम लोग। अच्छा, ये प्रयास में तो शमाइल अहमद भी आपको भी आपने पधारक बनाया था? जी, हमारे शमाइल अहमद हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे जी। और तो वो जब तक वो जीवित रहे हमारे संस्था के वो उपाध्यक्ष रहे, वाइस प्रेसिडेंट रहे, और उनसे हमारे एक बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए और लगा कि हम लोग पता नहीं कितने वर्षों से एक दूसरे को जानते हैं। जी। और काफी बहुत प्रशंसा करते और दिन में अगर एक बार कम से कम फोन से बातचीत नहीं हुई तो लगता था कि कुछ रह गया है, कुछ छूट सा गया है। आपकी बहुत सारी छोटी छोटी घटनाओं को मुझे बताया। उनकी एक कहानी हुई दी थी मुझे, वो मेरे पर कर्ज है, लुंगी कहानी उनकी है, लुंगी। जी जी। तो ये कर्ज है उन पर, और कब ये कर्ज मैं चुकता कब करूंगा मैं नहीं कर सकता, लेकिन उस कहानी। एक नाटक पर आपको क्या बने खर्च पड़ता है? चूंकि ये तो है कि आप नाटक तो बहुत कर रहे हैं, तो आपके पास उतना धन कहाँ से आप अर्जित कर पाते हैं? एक नाटक पर कितना खर्च आता है? नाटक का खर्च तो ये डिपेंड करता है कि नाटक की स्क्रिप्ट क्या है जी, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, सेट क्या है, वो सब हर नाटक के अलग अलग खर्च आते हैं। रथी एक मिनिमम और मैक्सिमम बता दीजिए। मिनिमम से हमारा कोई भी नाटक लाख से रुपया से नीचे नहीं आता। लाख से मिनिमम से मैं बता रहा हूँ, यही जो मजहबी सकीना कर रहा हूँ तो लगभग 35 से 40 हजार तो सिर्फ म्यूजिक पे चला जाएगा, पूरा लाइफ है ये जी। फिर कलाकारों का पेमेंट, और चूंकि संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से हमारा प्रयास रंगमंडल भी चलता है, तो मैं भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे कलाकारों को कुछ अनुदान राशि क्या कहे अंश राशि दे देती है जी जी, ताकि मंची नाटक हम लोग। तो आपको 1 लाख से ज्यादा से ज्यादा कितना तक जाता है आपका खर्च? 1 लाख के आसपास मान लें, 1 लाख मिनिमम बोल रहा हूँ जी। अभी तो आप ये करने जा रहे हैं अभी कई दिनों का, 3 तारीख से ये 7 तारीख का, इसके बारे में कुछ बताइए। ये देखिए, प्रयास नाट्य मेला का ये हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि आज के 11वें साल की जब संस्था हो गई थी तो 2 दिवसीय हमने नाटक और संगीत का कार्यक्रम रखा था। 1996 की बात है जी। तो एक भी हम लोग संगीत का कार्यक्रम रखा था और एक भी हम लोगों ने नाटक का कार्यक्रम रखा था। और उसमें आपको हैरत की बात होगी कि उस संगीत कार्यक्रम में आज के भोजपुरी सिनेमा के सीनियर स्टार और सांसद मनोज तिवारी जी किसी का पैरवी लेके आए थे मेरे पास में कि मैं प्रयास में मुझे गाने दिए जी। तो वो प्रयास बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मनोज तिवारी आया और कलकत्ता से अपने भाड़ा किराया लगा के आए जी। उनके बड़े भाई थे साधु संत तिवारी, उनसे हमारे ताल्लुकात बहुत पुराना था। हमारे अनिल कुमार ओझा है जो ONGC में काम करते हैं, तो हमारे संस्था के फाउंडर मेंबर है वो। तो उन्हीं के मार्फत से मनोज तिवारी मेरे पास आए और आने के बाद अपने भाड़ा किराया लगा के कलकत्ता से आया। हमारे प्रयास का जो 2 दिवसीय कार्यक्रम था वो उन्होंने गाना गाया और पटना में उनका पहला मंच था वो जी। पटना में उनका पहला मंच था, बहुत बड़ी बात है आपके संस्था के लिए। और हमारे संस्था में गाना उनका इतना लकी हुआ कि मेहनत मिलने के बाद ही एक गाना आया कि बगल वाली जान मारे ली, और उससे इतने हिट, इतने चर्चित हुए कि 6 महीने के बाद फिर फिल्म उनकी आगे ससुर बड़ा पैसे वाला, उसके बाद तो मनोज तिवारी हो गए जी। तो आज भी उनको है, जब जहाँ कहीं मिलते हैं तो हमको पैर छू प्रणाम करते हैं और लगता है कि बड़े आदमी की यही बड़ी बात होती है कुछ भी वो अपने उन दिनों के साथियों को या उन दिनों को जो उपकार करने वाले हो उनको नहीं भूलते। तो अगर मनोज तिवारी ने आपके साथ संबंध बनाए रखा है तो इसका मतलब वो उनके संस्कार अच्छे हैं। हाँ, तो ऐसा रहा। उसके बाद फिर जब संस्था 25 साल की हो गई तो 5 दिवसीय हमने एक कार्यक्रम रखा, उसका हमने नाट्य मेला का रूप दिया जी। तो 2 नाटक हमने उस संस्था किया और बाद बाकी स्थानीय कला संस्थाओं को हम लोगों ने अभी तो हो रहा है, उसमें बाहर के भी लोग आपको। हाँ, उसके बाद जो है हम लोग अब इसको प्रयास नाट्य मेला को रूप दिया और नाम रखा राष्ट्रीय प्रयास नाट्य मेला। तो पिछले 11वां वर्ष है ये जो लगातार हम लोग ये नाट्य मेला कर रहे हैं, और पूरे भारतवर्ष से, मणिपुर से लेकर करके उड़ीसा से, मध्य प्रदेश, बॉम्बे, दिल्ली, कई स्टेट से, झारखंड, कई स्टेट से हर साल
लोग यहाँ आते हैं इस नाटक में काम में। इस बार के तो आपके निमंत्रण में मैंने देखा कि आपने शमाइल अहमद को डेलीगेट किया। जी हाँ, उन्हीं के नाम आपने रखा है। जी, इसके उनके मरने उपरांत जो है ये 11वां प्रयास नाट्य मेला जो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से हो रहा है। इसमें आपको NZCC और EGSCC यहाँ तक उड़ीसा सरकार की जो उड़िया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग उड़िया सरकार है जी, उड़ीसा सरकार, उसका भी इसमें योगदान है। हमने इस पूरे नाट्य मेला को पूरे 5 दिवसीय को हमने शमाइल अहमद को हमने ट्रिब्यूट किया है। तो हम इसी बात पर यह कहना चाह रहा हूं कि जिंदगी में आदमी संबंध इसलिए रखता है, अगर वो आदमी बहुत ऊंचे पद पर है या रसूख वाला है या कुछ प्रदान कर सकता है, तो आदमी जो रहता है कि इनसे ये फायदा हो सकता है, और तत्काल फायदा ना हो तो इनके माध्यम से फायदा हो सकता है। लेकिन मरने के बाद वो शून्य में चला जाता है, न किसी को नफा पहुंचा सकता है न नुकसान पहुंचा सकता है। तो आमतौर पर यही होता है कि मरने के बाद जो संबंध जो है कौमा में चले जाते हैं या बढ़ जाते हैं। लेकिन आपने शमाइल अहमद के नाम इस समारोह को डेलीगेट करके ये साबित कर दिया कि आप उन दोस्तों में हैं या वैसे मोहब्बत करने वाले हैं जो मरने के बाद वो कंटिन्यूटी में रखते हैं। तो इस तरह से जो मोहब्बत करने वाले होते हैं वो मरने के बाद रिश्ता खत्म नहीं करते हैं। आदमी संबंध रखे तो जिंदगी में भी, जिंदगी के बाद भी। जीवन बीमा का एक अपना एक जो स्लोगन है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, बहुत अच्छा स्लोगन है। तो ये मेरे साथ है, जिसके साथ मैंने मोहब्बत की वो जीवन के बाद भी मैं निभा रहा हूँ। और जैसे 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 शमाइल अहमद अब दुनिया में नहीं है, तो उनके मरने के बाद भी पूरा नाट्य मेला जो है मैं उनके नाम पर ट्रिब्यूट कर रहा हूँ। जी, नूर फातिमा हमारे संस्था की, वो भी जी मैं भी जानता हूँ, वह संस्था की वाइस प्रेसिडेंट वो भी रही है जी। आज देखिए कि आज लगातार 2002 से आज तक मैं नूर फातिमा के नाम पर नूर फातिमा जयंती में लगातार कर रहा हूँ। हर साल मतलब ये इस संस्था को जीवित रखने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान इस मामले में है कि पिछले 22 साल से 2002 से लगातार हमारी संस्था 24 अगस्त को कोई न कोई एक नया ड्रामा लेके आती है जी। और ये रूटीन में है, ये है कि वो नूर फातिमा जयंती पे नाटक कोई न कोई ऐसा नाटक होना चाहिए जो नूर फातिमा जयंती पे कभी नाटक का मंचन नहीं हुआ हो जी। तो अगर 22 साल से लगातार कर रहे हैं तो 22 नाटक वैसे ही नया नाटक हो गए। सही है, सही है। नहीं, आपकी मोहब्बत देखिए, हमको उन्होंने कहा था, देखो शाही जमीन मिथिलेश सिंह जो है बिल्कुल वन मैन आर्मी है। ये बड़ा एक शब्द उन्होंने कहा था कि बड़ा जुनूनी आदमी है, वो जिस काम में लग जाता है तो उसको कर देता है। वाइफ से भी वो बहुत ज्यादा वो पैसा वैसा निकाल लेता है। तो ये सब बात उन्होंने बताया। मेरी जो वाइफ है गुड़िया सिंह उनका नाम है, और वो उनको पूरी के पूरे हमसे ज्यादा पढ़ी लिखी है वो जी। मैं तो सिर्फ मामूली से ग्रेजुएट हूँ, अब MA की हुई है, B.Ed की हुई है, M.Ed की हुई है जी। लेकिन उसके बावजूद भी पूरी तरह से वो हाउस वाइफ है जी, है, और घर को संभालती है, बच्चों को संभालती है और मुझे संभालती है। मैं उनको सलाम करता हूँ। मेरा अपना ये है कि कोई भी मर्द जो होता है कमाना उसका काम होता है जी, घर संभालना उनकी पत्नी का काम होता है। बिल्कुल सही कहा, मैं भी यही मानता हूँ। मर्द जो है कमाता है बिल्कुल, और पत्नी जो कि घर संभालती है। इसीलिए हमारे यहाँ जो शादी ब्याह होती है उसमें मर्द से ये गछाया जाता है कि आप इनका भरण पोषण सुरक्षा आपकी है, हमारे यहाँ भी है। तो ये जो है मर्द का, लेकिन आज का जो मर्द है वो ये चाहता है कि मेरी बीवी कमाए मैं खाऊं, या बीवी भी कमाए मैं भी खाऊं, और बीवी के जितने पैसे हों 99% मैं सुन लूं। ये जो हमारे जो हम देख रहे हैं आज के समाज में देख रहे हैं, ये कुरीतियां हैं, बहुत है। लेकिन हमारे पूर्वजों में जो बनाया हुआ एक सिस्टम था, उस सिस्टम को पर चलेंगे तभी घर को जन्नत जो है, घर को जन्नत हाउस वाइफ भी बना सकती जी। तो आपसे हमारा जुड़ाव होने की वजह आपकी खूबियां हैं। चलिए, आज शमाइल अहमद का रिकमेंडेशन है। चलिए, तो मैं भी आपके परिवार सदस्य का घोषित सदस्य मानता हूँ। आपने हमें कुछ बनाए न बनाए, लेकिन हम आपके परिवार के साथ हैं, दिल से जुड़े हुए हैं। और अभी जो आप लोग यही इंशाल्लाह यही मैं चाहूंगा कि अभी जो हम लोग फेस्टिवल कर रहे हैं वो कामयाब हो, इंशाल्लाह कामयाब होगा। और नतीजा क्या है, शमाइल अहमद मुझे लगता है कि ये तस्वीर तो है इनकी जी,
लेकिन उनकी तस्वीर हमारे दिल में है। सही बात है, दिल में होना ज्यादा और अच्छा है। दिल में वो बसते हैं। ये तो दूसरे लोगों के लिए, हाँ ये तो दूसरे लोग हैं। और उनकी हमने, और मैं कलकत्ता से भी आप ही की वजह से आया। चूंकि ये नाटक, ये जो फेस्टिवल है वो श्यामल अहमद को ट्रिब्यूटेड है जी, तो लगा कि उनकी जब उनकी कहानी जो ऊँट है, जो मजहबी सकीना है, उसी नाटक से मैं इस ड्रामा फेस्टिवल करना शुरुआत करूँ। जी, तो जी। इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से जितने भी लिटरेचर के आदमी हैं, खास करके जो उर्दू लिटरेचर के आदमी हैं, जी। मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप पूरे नाट्य महोत्सव को देखें, और खासकर 3 तारीख को जी। जो मजहबी सकीना का जो मंचन मैं कर रहा हूँ, हमारी टीम प्रयास संस्था कर रही है, उसको आप लोग आए और देखें और हम लोगों का हौसला अफजाई करें। कि श्यामल अहमद की कहानी की जो सकीना है जी, जो उसको जो एक्ट कर रही है जी, अगर वो आ गई है तो मैं चाहता हूँ कि आप उसको भी अपर्णा। और सकीना की जो भूमिका है इस नाटक में, मतलब श्यामल अहमद की ऊँट की जो सकीना है, मतलब जी। मिथिलेश सिंह की जो मजहबी सकीना जो सकीना है, जी, इसका किरदार आप निभा रही हैं। पहले तो हम 2 देख चुके हैं, ये तीसरी सकीना हमारी ये तीसरी सकीना है। है, तीसरी सकीना है। तो हमसे समय लोग पूछते थे पहली वाली अच्छी लगी कि दूसरी वाली अच्छी लगी, हमरा शक्ल में या कलाकारी में। मैं भी उनसे इसी का मजाक करता था। बिल्कुल बिल्कुल। शक्ल तो अच्छी हो सकती है, कलाकार बना होना चाहिए। Actually, हाँ। true. तो आप अपने बारे में थोड़ी सी परिचयात्मक बात कीजिए, आप मैंने कैसे आप इस नाट्य मंच में आई हैं, इस क्षेत्र में आपने जो कदम रखा उसमें 1-2 हाँ लाइन। हाँ जी। अब हमारा नाम अपर्णा राज है और मैं मतलब जब 5 years old रही होगी तब से मैं इस फील्ड में हूँ। मैं पहले डांस सीखती थी बाल भवन किलकारी जो कि सैदपुर में है, और फिर वहीं से मुझे एक्टिंग फील्ड में भी जाने का मौका मिला। मतलब लोगों को लगा कि नहीं इसके अंदर भी है कुछ, तो छोटे छोटे पार्ट्स उन लोगों ने देना शुरू किया, तो वहाँ से फिर मैं शुरू की और उसके बाद फिर बाहर जाके मैंने किया है एक्टिंग। मैंने कहाँ तक? भोपाल, जयपुर, आगरा और इन सब जगहों पे मुझे अवार्ड भी मिला है, तो मुझे अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैंने कंटिन्यू डांस रखा, देन उसके बाद फिर फिल्म करना शुरू की, और उसके बाद रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड है सिद्धांत जिसका नाम है, उसने मुझे इस कैरेक्टर के लिए अप्रोच किया, बोला कि एक सकीना का कैरेक्टर है तो तुम देख लो, अगर अच्छा लगे तो करो। तो सर से फिर मिलवाया, मैंने मिला, बात की, मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैं बोली कि हाँ मैं करती हूँ। सही बात है। कलाकार में एक बात होनी चाहिए जी, कि उसको किरदार में अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए। बिल्कुल, वो बिल्कुल। सकीना बन जाना है, बन जाना है, बिल्कुल और सकीना अगर वो बन गई तभी वो कामयाब है। कामयाब और सकीना नहीं बन सकी तो उसकी, जिसको कहते हैं, उसकी कला में कमी कमी है, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात कलाकारों में ये होनी चाहिए कि कहीं भी संकोच नहीं होने चाहिए कि मैं तो फिल्म में काम कर चुकी हूँ, प्रयास में क्या काम कर। बिल्कुल बिल्कुल अब जो इस तरह की भावना बिल्कुल रखेगा उसको नुकसान होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप इनके बारे में थोड़ा परिचय। आप रजनी शरण है, प्रयास की बहुत सिद्धत कलाकार, अदाकारा, जी कई नाटकों में हमारे साथ काम की हैं। दशरथ मांझी में फगुनिया बनती हैं, जी, और पूरे देश में दशरथ मांझी की फगुनिया ग्रुप में इनकी 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 पहचान है। इस नाटक में जो रहमत अली, उनकी जो पत्नी बीवी है, जी, है उनकी एक का किरदार निभा रही हाँ, है। ये जो है तो सास पुतोह है, हाँ आपकी पुतोह है और ये रजनी हाँ, शरण इनकी हाँ, सास बनी। हाँ, अब अपने बारे में 1-2 लाइन बताइए। जी, मेरा नाम रजनी शरण है। थिएटर में आए हुए लगभग 15 साल हो गए लगभग, और फिर लगातार मैं थिएटर में काम कर ही रही हूँ। बहुत अलग अलग नाटकों में मैंने काम किया है, जैसे ठंडा गोश्त हो गया, हतक हो गया, अच्छे नाटकों में काम किया जी, दशरथ मांझी हो गया, देवन में सिर हो गया, आगे बहुत सारे सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण, रश्मि रथी, इन सब नाटकों में मैंने काम किया है। कि जब मैं प्रयास में पहली बार आई तो मेरे साथ बहुत चैलेंजिंग ये था कि मैं मगही ढंग से नहीं बोल सकती थी, लेकिन फिर भी पहला नाटक मेरा स्टेज शो मगही है। देवन में सिर मैंने पहली बार किया था, तो पहले सोचती थी कि नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर बहुत अच्छा हुआ। देखिए, कलाकार जो होता है ना, वो लिक्विड की तरह होता है। आप पीतल के शीशे में डालिए तो उसमें भी समा जाएगा, बड़ा सा जार में डालिए तो उसके समा जाएगा। कलाकार अगर बड़ा होता है तो अगर वो कॉमेडियन बन जाता है तो कॉमेडियन का लगता है कि ये कैरेक्टर कॉमेडियन का है, और वही कलाकार जब गंभीर पात्र में आता है तो गंभीर लगता है। अच्छा, आप ये बताइए जी,
कि कला में कोई अंत है कि हम इतना सीख लिया उसके नहीं, बाद? बिल्कुल अंत नहीं है। हम तो जितने भी नाटक, नए नए नाटक जब उठाए जाते हैं तो उसमें बहुत नए नए फिर कैरेक्टर उभरते हैं, तो बहुत कोशिश होती है कि नहीं उससे बेटर करें, उससे ज्यादा अच्छा करें। अच्छा, आप बताइए कि आप अपने जो वीडियो फिल्माया जाता होगा ये जो है उसको देखकर आप कभी सोचते हैं कि यहाँ पर हम चूक गए? जी, कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब कोई किसी जगह ऐसा लगता है कि काश वहाँ पे थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, है ना? हाँ बिल्कुल। तो एक कलाकार तभी आगे बढ़ सकता है जब हाँ। अपनी खामियों पर भी नजर रखे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तालियों पर नजर नहीं, तालियों पर नजर, तालियां जो है वो बजाई भी जाती हैं, बजवाई भी जाती हैं। बजवाई भी जाती है, बिल्कुल तो बिल्कुल। हमको बहुत खुशी हुई कि माने मिथिलेश जी के वजह से आप दोनों को भी शामिल कर सके हम। टीम को हमारा शो हो रहा है तो आपका बिल्कुल वेलकम है शो में, आप आइए और मैं देखिए। आऊंगा, मैं कलकत्ते से मिथिलेश जी की वजह से आया। आपके चैनल के द्वारा और अधिक से अधिक लोग आए। हाँ हम हाँ कोशिश हाँ करें बिल्कुल। कि मैं ज्यादा से दर्शक- कम से कम उन लोगों को लाए जो मुस्लिम कम्युनिटी हाँ हैं, बिल्कुल ताकि बिल्कुल। वो देखे और वो देखिए समझे और समझे, और बगैर देखे सुने रिएक्ट ना करें। रिएक्ट ना करें। शुमाइल अहमद समाज के उस बुरे पहलू को भी दिखाते थे जो बुरा है, बुरा है। और अच्छे पहलू को भी दिखाते थे। हर कहानी का ऐसा ही करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों को। जी आपका भी शुक्रिया। आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम सौरभ कुमार सिंह हुआ। सौरभ कुमार सिंह। जी, और मैं चर्चित हूँ सत्यम के नाम से। और प्रयास से जुड़े हुए। जी, और इसमें मजहबी सकीना जो नाटक हो रही है उसमें मैं भूमिका भी कर रहा हूँ, एक सिपाही का और चेला का। जी, तो गरबा राष्ट्रीय प्रयास नाट्य मेला में मैं भी हूँ, शामिल हूँ और कर चलिए आपको बधाई और मजहबी सकीना की कामयाबी के लिए दुआएं। अपने लिए कम, कौम के लिए ज़्यादा, चाहे वो मस्जिद की नमाज हो या जनाजे की। मेरे पीछे ही बाकी लोग नमाज अदा करते हैं, मस्जिद का इमाम जो ठहरा। वालेकुम अस्सलाम रहमत मियाँ। और सब अल्लाह के फजल से खैरियत तो है? खैरियत क्या खाक रहेगी, हमारा घर तो जन्नत से जहन्नुम हो गया। क्यों? कोई ताबीज ही दे दे जिससे इस रोग से छुटकारा मिल सके। ठीक है ठीक है ठीक है, सूरज दिन पढ़कर पहले तुम्हारा कुर्ता नापता। रहमत मियाँ, या अल्लाह, इसकी पुष्ट तो उल्टी मेहराब की तरफ बल खाई है। इस शहर में दीवाने हजारों हैं, दीवाने हजारों। या खुदा, जन्नत तो जमीन पर है और इसी गुसल खाने में